तो आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर यूनियन यानी कि जूडो ने हड़ताल पर जाने से पहले 3 दिनों की चेतावनी दी थी और प्रदर्शन कर बताया था कि हमारी स्टाइपेंड की बढ़ाने की मांग को पूरा कर दीजिए। सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और अब वो हड़ताल पर हैं। क्या कहना है उनका, सुनिए। ये है कि आज जो 4 साल से हम लोग कोरोना काल को मिला के 2 साल और बाकी उसके बाद 2 साल हम लोग बिना स्टाइपेंड इंक्रीज किए हुए, वृद्धि किए हुए काम कर रहे हैं। बिना किसी सरकार के सहायता से 2 साल कोरोना में काम किए थे। दूसरे स्टेट में कोरोना के लिए सहायता बढ़ाई गई थी और स्टाइपेंड भी वृद्धि की गई थी, पर यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन में, सरकार शासन में बहुत बार आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से, पर ऐसे स्टाइपेंड वृद्धि नहीं हुआ है। डॉक्टर अगर हड़ताल पे जा रहे हैं तो हम जो मरीज को लेके हॉस्पिटल आते हैं तो वो बहुत सारे चीज़ों का दिक्कत होगी, जैसे कि इलाज में, और हम यही चाहते हैं कि इनकी जो भी मांगे होंगी सरकार से वो इनको पूरा किया जाए। हाँ, हम लोग दूर से तो आए हैं, यहाँ देख रहे हैं ठीक से व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर स्ट्राइक पे जा रहे हैं और यहाँ ना तो ठीक से हमारे जो परिजन आए हैं उनका ठीक से इलाज नहीं हो रहा, न ठीक से जांच हो रही है। तो हम चाहते हैं शासन जो भी इनकी मांग है, अनुरोध है कि उनका मांग जो है डॉक्टरों का जल्दी पूरा कर दे। डॉक्टर अगर हड़ताल पे जा रहे हैं तो हम जो मरीज को लेके हॉस्पिटल आते हैं तो वो बहुत सारे चीज़ों का दिक्कत होगी, जैसे कि इलाज में, और हम यही चाहते हैं कि इनकी जो भी मांगे होंगी सरकार से वो इनको पूरा किया जाए। और आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं नारायण चंदेल इस पूरी हड़ताल को लेकर, डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर क्या कहना है उनका। निश्चित कर्म की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर हैं। लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश सरकार के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है और समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी अधिकारी कर्मचारी निरंतर इस कुशासन के खिलाफ में हड़ताल के लिए मैदान पर आते जा रहे हैं। और लगातार कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। क्या कहना है बीजेपी का, कांग्रेस क्या जवाब दे रही है, सुनिए। अनियमित कर्मचारी अपने नियमित करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के 3,20,000 कर्मचारी आंदोलनरत हैं, जिसमें अलग अलग विभाग के और अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। ये करीब 3,20,000 की संख्या है। ये सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था। भूपेश बघेल ने 1 से 10 क्रमांक की अपनी घोषणाओं में इस बात का जिक्र किया था कि सरकार आते ही अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। 4 साल 2 महीने हो गए, अपने वादे से मुकर रहा है। हर इलेक्शन के पहले न केवल कर्मचारी संगठन, ऐसे सभी संगठन जिनको सरकार से और अंतिम बजट में उम्मीदें रहती हैं, अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष अपनी बात कहते हैं। हमारी सरकार में भी हमारी बजट की उपलब्धता को देखते हुए किस प्रकार कार्रवाई किया जा सकता है उस पर हम विचार कर रहे हैं। और आइए अब देखते क्या है हमारे सवाल। आज के सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज हो रहे बेहाल, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कितनी सही, क्या सरकार इस बार मानेगी नहीं, संविदा कर्मियों का विरोध हुआ नजरअंदाज, कल से बड़े आंदोलन का आगाज, छत्तीसगढ़ में आंदोलन से जनता परेशान, सरकार कब निकालेगी समाधान, यही सवाल है कि आखिर इतने आंदोलन, इतनी हड़ताल और उसके बाद भी सरकार खामोश क्यों है, क्योंकि अब लोग परेशान हो रहे हैं, जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। आइए सीधे रुख करेंगे अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रुख करूंगा नितिन जी का। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अनुराग सिंह देव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग सिंह देव साहब, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज संयोजक अनियमित कर्मचारी संघ के गोपाल प्रसाद जी हैं। गोपाल प्रसाद जी, आपका भी वेलकम टू माय शो सर। और जूनियर डॉक्टर्स के साथ मेरे सहयोगी सत्या वहां पर मौजूद हैं। लगातार हड़ताल जूनियर डॉक्टर यूनियन कर रही है और उससे लेकर के अब मरीजों की जो है वो कहीं ना कहीं चिंता, परेशानी जो है वो बढ़ गई है। सत्या, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जूनियर डॉक्टर यूनियन क्या चाहती है और क्या उनको ये नहीं लग रहा है कि इससे मरीजों को बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की ज्यादातर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं जमीनी स्तर की वो जूनियर डॉक्टर के भरोसे हैं।
देखिए, स्टाइपेंड को लेकर प्रदेश भर के जो मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर डॉक्टर हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और हड़ताली जो डॉक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहली सवाल हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका प्राथमिकता है सेवा देना, मरीजों को इलाज करना, आप लोग हड़ताल पे चले गए हैं, कहीं ना कहीं आपके भरोसे अस्पताल चलता है और वो प्रभावित हो रहा है। जी, बात बिल्कुल सही है। अस्पताल की बैकबोन हम ही संभालते हैं, हॉस्पिटल के सारे काम, इसलिए हम कभी नहीं चाहते कि हम ये हड़ताल करना पड़े। ये हमारा आखिरी क्यों कर रहे हैं? यह हमें मजबूर किया गया है। हाँ, मजबूर किसने मजबूर किया, क्या मजबूरी है? जी, पिछले 2 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं। हमें हर कोई ये बोल रहा है कि हमारी मांगे बिल्कुल जायज है, बढ़ना चाहिए, पर कागजी कार्रवाई कहीं नहीं मिल रही है। सिर्फ हमको आश्वासन ही मिलता है। हम हर लेवल पे डीएमई सर से लेके हेल्थ मिनिस्टर, सीएम सर से। मांग क्या है? आप तो तमाम जगह पे पहुंचे हैं, मांग क्या है और अधिकारियों ने क्या कहा है? जी, हमारी मूल मांग यही है कि जो हमारा इंटर्न डॉक्टर है, जो हमारे पीजी डॉक्टर हैं और जो बॉन्डेड डॉक्टर है यूजी और पीजी के बाद जो बॉन्ड करते हैं, इनकी जो एक फिक्स कर दी गई है स्टाइपेंड, और इसमें जिस तरह सरकार में हर किसी का वेतन अपने आप बढ़ता है डीए के माध्यम से, तो हमें डीए नहीं दिया जाता है। तो इसकी वजह से हमारी जो एक बार बढ़ती है वो फिक्स ही रह जाती है। तो इस वजह से हमारी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है और इसके लिए हम लोग पिछले 2 साल से लगातार सरकार से वार्तालाप में है। तो उन्होंने बोला कि हमारी बढ़नी चाहिए। 2 साल में कोई समाधान नहीं निकला है? जी बिल्कुल नहीं। उन्होंने कई बार प्रपोजल हमने फॉरवर्ड किया है, पर एक विभाग से दूसरे विभाग में कभी क्या ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी, पूछिए जरा। यही हो रहा है। आप जूनियर डॉक्टर हैं? जी, मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ। इंटर्न डॉक्टर कितना मिलता है आप लोग? हम लोग को 12,500 रुपए वेतन मानदेय मिलता है। और कितना जरूरत है? सत्या, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम मांग पूछिए कब तक हड़ताल जारी रहेगी। सत्या, ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी इनकी, पूछिए जरा। तो आप लोगों की हड़ताल कब तक आप करने वाले हैं, कब तक जारी रहेगी ये? जी, ये अनिश्चित हड़ताल का निर्णय लिया गया है। हमें उम्मीद है कि सरकार जल्दी हमारी बातों को ठीक है। सत्या, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। मैं अनुराग सिंह देव जी के पास आने की इजाजत चाहता हूं। अब जरा अनुराग सिंह देव साहब, मुझे ये बताइए, जूनियर डॉक्टर परेशान है और मैं आपके पास आऊं अनुराग सिंह देव साहब, इससे पहले मैं एक बार संयोजक अनियमित कर्मचारी संघ गोपाल प्रसाद जी का भी रुख कर लेता हूं ताकि फिर आपसे ओवरऑल में बात कर सकूं। गोपाल प्रसाद जी, कितने लोग हैं हड़ताल में शामिल और इतनी सारी अनियमित कर्मचारियों की जो मांगे, जो मुख्य मांग तो नियमितीकरण की है, लेकिन इतने सारे डिपार्टमेंट्स में अलग अलग कितने कुल संख्या में ये अनियमित कर्मचारी और काम कितना प्रभावित हो रहा है छत्तीसगढ़ का? देखिए, अभी जो 16 तारीख से है वो संविदा तो करीब 40,000 लोग हैं जो पूरी तरह से क्या है, सभी लगभग 70 से 80 कार्यालयों में काम करते हैं। ये संविदा कर्मचारी है। 15 तारीख को छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा का हुआ था, जिसमें क्या है प्रदेश के लगभग 52 संगठन और 81 अलग अलग कार्यालयों के कर्मचारी उपस्थित थे। हमारा शुरू से 4 सूत्री मांग है, जैसे नियमितीकरण तक 62 वर्ष की जॉब गारंटी, जो हमारे जो नियमित कर्मचारियों को विगत वर्षों में निकाला गया है उसकी हम बहाली चाहते हैं, और जो अंशकालीन साथी है जिससे 2 घंटा 4 घंटा इस तरह से काम ले जाते हैं, हम चाहते हैं उसको पूर्णकालीन करे सरकार। और सर जो आउटसोर्सिंग ठेका के कर्मचारी है उसको ठेका बंद करके सरकार विभागीय तौर पर उसको मर्ज करे। ये हमारी 4 सूत्री मांग है। इसको लेकर के हम विगत काफी वर्षों संघर्षरत हैं। वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के पहले हमसे कमिटमेंट किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी 10 दिन के भीतर हमको नियमित करेंगे, लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि आज 4 साल होने जा रहा है और सरकार हमसे बात करना तो बात कर ही रहा है, बात नहीं कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत कष्ट देय है। हमारे जो अलग अलग संगठन के साथी है वो निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। जैसे 15 तारीख को हमने मोर्चा के माध्यम से किया था, फिर 16 तारीख को मिताइन लोगों ने किया, अभी संविदा वालों ने क्या है 16 तारीख से लेकर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। कल उसकी रैली है, तो ये बहुत पीड़ादायक है कि सरकार। जी, मुझे एक आंकड़ा बताइए कि कुल इस वक्त छत्तीसगढ़ में कितने कर्मचारी आंदोलनरत हैं? जी, सब मिलाकर। जी, अभी जो आंदोलनरत है, जी, अभी हम लोग 3,30,000 के 32,000 के आसपास हैं। सभी जो संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर, मानदेय, अंशकालीन, सभी काम नहीं कर रहे हैं, जवाबदारी, इस तरह से 7 प्रकार के जो अनियमित कर्मचारी, ये सभी काम नहीं कर रहे हैं। अभी क्या है 15 तारीख से नहीं, अभी तो सिर्फ संविदा क्या है, नहीं, अभी सिर्फ संविदा काम कर रहा है, संविदा हड़ताल पर है। हाँ,
जी नहीं, अभी संविदा हड़ताल पर है 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक। कल उनका महा रैली है और इसमें सभी जगह काम प्रभावित हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ठीक है गोपाल जी, आऊंगा आपके पास। अनुराग सिंह देव साहब का रुख कर लेते हैं। अनुराग सिंह देव साहब, मुझे बताइए, प्रदेश में चुनावी साल में हड़तालें होती हैं, आप लोगों को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तस्वीरें लगभग वही होती हैं, बस इधर जो पक्ष विपक्ष वाले लोग होते हैं उनके चेहरे बदल जाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि वाकई में जायज मांगे हैं, क्योंकि इनमें से कई मांगे ऐसी हैं जो आपके कार्यकाल की हैं, जिन परेशानियों के जनक बीजेपी के शासनकाल को बताया जाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चुनावी हड़ताल तो बिल्कुल नहीं है, ये समस्याओं से उभरी हुई है और खासतौर पर जो कर्मचारी संगठनों ने जो मुद्दा रखा है उसी मुद्दे पर ये सरकार, कांग्रेस की सरकार 2018 में सत्ता में आई थी। शायद ये भूल गए होंगे। मुझे लगता है कि नियमितीकरण का मुद्दा इनका था कि 10 दिन में नियमितीकरण नहीं किया। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम कोई भी आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे, कोई भी ठेका पद्धति से काम नहीं चलाएंगे, नहीं किया। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये तो इन्होंने इसी मुद्दे पर ये सत्ता में आए और आज जब 4.5 साल के बाद भी ये पूरे नहीं हो रहे हैं तो इनके सब्र का बांध टूट चुका है और इसलिए ये सड़क पर है और इनके सड़क पर रहने के कारण आज छत्तीसगढ़ की जनता हलाकान है। अब तो मामला स्वास्थ्य सेवाओं पर आन पड़ा है, लोगों की जान पर आन पड़ा है, लेकिन इसका पूरा ये क्रेडिट किसी को जाता है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जाता है। ठीक है, मैं आता हूं सीधे अब नितिन भंसाली जी आपके पास। नितिन जी, देखिए, आंदोलन होना, मांगे करना बड़े से राज्य में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में स्वाभाविक है। हमेशा सभी कर्मचारियों को आप संतुष्ट नहीं रख सकते, बहुत प्रैक्टिकल चीज मैं कह रहा हूं। लेकिन इतने बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं, डॉक्टर से लेकर, थोड़ा सा एम्बियंस दे दें प्लीज पीसीआर, ध्यान रखें थोड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर इन चीजों को लेकर सरकार संवेदनशीलता से काम करेगी तो शायद इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हमें ना दिखे। देखिए, सरकार शुरू से संवेदनशील है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे थे। आउटसोर्सिंग में तो पूरी सरकार चल रही थी, मंत्रिमंडल ही पूरा आउटसोर्सिंग में चल रहा था इनका। तो आउटसोर्सिंग के विषय में तो ये बात ना करें तो मुझे लगता है बेहतर है। आउटसोर्सिंग बंद की गई है। अनियमित और संविदा कर्मचारियों का जो प्रकरण है छत्तीसगढ़ में, इसमें बिल्कुल कमेटी बनाई गई है और इस पर लगातार करस्पॉन्डेंस जारी है। इनको धैर्य बनाना चाहिए, इनको सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास ही मुख्य चीज है कि ये आग में घी डालने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इनकी बातों में ना है। एक निवेदन ये थी। साथ ही जूनियर डॉक्टर से भी मैं आपके चैनल में, चूंकि लाइव जुड़े हैं वो, तो सत्या जी माइक लेके खड़े भी हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर राकेश गुप्ता, इनके प्रतिनिधि मंडल के साथ लगातार स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य सचिव, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, सबसे लगातार इन 3-4 दिनों में उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात में सकारात्मक नतीजे भी आए और कहाँ पर कोई समस्या है तो उसको दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि जूनियर डॉक्टर्स की जो मांगे हैं वो जायज मांगे जो है, सरकार बिल्कुल उस पर संवेदनशीलता से निर्णय लेगी। पर स्वास्थ्य महकमा जो है, जिस प्रकार मरीजों की स्थितियों का सवाल आ रहा है, तो डॉक्टर को मैं तो भगवान मानता हूँ। और कोविड के समय इन डॉक्टरों ने जो काम किया अपनी जान पर खेलकर, तो मैं सैल्यूट करता हूँ इन जूनियर डॉक्टर्स को जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस प्रदेश की जनता की सुरक्षा की है। एक चीज और बताना चाहूंगा, कोविड में एक सहायता राशि जो थी केंद्र सरकार ने सारे राज्यों को देश की जारी की थी। छत्तीसगढ़ को जो राशि मिलनी थी वो नहीं मिली, जो कि डॉक्टर्स के हक का पैसा था। तो ये एक बात है कि इसके लिए भी केंद्र सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। साथ ही जो भी कर्मचारी हड़ताल पर है, सरकार उन सारे कर्मचारियों की हड़ताल को लगातार संज्ञान में ली हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष जो बजट आना है, इस बजट से पूर्व बहुत सारी चीजों का समाधान कर लिया जाए। नितिन भंसाली जी, आप कह रहे हैं जल्दी निराकरण निकाल लिया जाएगा जूनियर डॉक्टर्स का। जूनियर डॉक्टर्स ने पहले 3 दिन बाकायदा आप लोगों को टाइम दिया कि आप जो बाद में कवायद करेंगे वो अभी कर लीजिए, हम इतनी तारीख से हड़ताल पर जाएंगे। सरकार उस पर भी मीटिंग करती रही लेकिन निराकरण तक नहीं पहुंची। अब जब हड़ताल हो रही तो ऐसा तो है नहीं कि जूनियर डॉक्टर कोई काम नहीं करते हैं, काम तो वे करते हैं।
तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी, ये भी तय है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो मैन पावर और वो तमाम चीजें, संसाधन जुटना मुश्किल होता है। तो ये सरकार प्रोएक्टिव होकर के काम क्यों नहीं करती? एक्टिव होकर ही काम कर रहे हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं आशुतोष जी जो बहुत सोच विचार कर, जांच पड़ताल कर, समझ कर, इनके भविष्य को देखकर लिए जाते हैं कि आगे इसमें कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। ये धैर्य रखना चाहिए। मैंने तो इनको भगवान कहा। जूनियर डॉक्टर्स जो भगवान है। आज और अनियमित कर्मचारी धैर्य रखे हुए हैं, हालांकि उनकी परेशानी होगी तो क्या ये खुश होंगे? मुझे नहीं लगता। अनियमित कर्मचारी या अनियमित कर्मचारी भी धैर्य रखे, संविदा कर्मचारी भी धैर्य रखे। 10 दिन का वादा किया था, आग में घी डालने का काम जो कुछ लोग कर रहे हैं उनकी बातों में ना आए। सरकार संवेदनशील। नितिन जी, क्या आपने 10 दिन में इन्हें नियमित करने का वादा था कि सरकार बनते ही हम किसानों का कर्जा, हमने किसानों का कर्जा तुरंत माफ करने की बात की थी, वो हमने किया। पर हाँ, ये भी हमारे मैनिफेस्टो में था, तो इसको करेंगे पूरा। हमने कोई इसमें अल्टीमेट नहीं दिया था कि हम इतने दिनों में करेंगे। टाइम थोड़ी बताया था गोपाल जी, हो जाएगा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले, ताकि थोड़ा आर्थिक बोझ भी कम पड़े, चुनावी थोड़ा सा माहौल भी बन जाए। आप समझते तो हैं सब चीजें, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 4 साढ़े 4 साल निकाल दिए, 5-7 महीने की बात और है। सारी चीजों को देखिए। हाँ, नहीं, ये तो अब इसके बारे में क्या बोलना है। सरकार ने कमिटमेंट किया था। आप कांग्रेस का पीछे नहीं हट रही देख लीजिए, पीछे सरकार नहीं हट रही, हम कर वो देख लीजिए। घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक जी बोलिए सर। नहीं, लेकिन ये कर देंगे क्या? ये कमिटमेंट है सरकार का, कांग्रेस का, उसको करना चाहिए। न्यायोचित जो है आपकी मांगे पूरी की जाएगी। भूपेश है तो भरोसा है, आप भरोसा रखिए, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार न्याय करती है। सत्या जी के पास आता हूँ। सत्या भाई, मुझे जरा आप अपने जूनियर डॉक्टर्स के जो तमाम प्रतिनिधि वहां पर हैं, उनसे जरा पूछकर बताइए कि सरकार से अभी उनकी 3-4 राउंड बातचीत हुई है, क्या उसमें कोई सकारात्मक पहल उनको नजर नहीं आई? क्योंकि बंसाली जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत हद तक सकारात्मक बातें हुई हैं और जल्दी कोई निदान निकल जाएगा। आप लोगों की जो है सरकार के साथ बातचीत हुई, स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, क्या कुछ बात उसमें निकल कर आए? कोई समाधान के रास्ते निकले हैं? अभी कहा जा रहा है कि आपका जो है हड़ताल तो सही है और रास्ते निकालेंगे। जी, वही तो बात है कि हमारी जब बातें सारी जायज है, मांगे हमारी जायज है, सब यही बोल रहे हैं हमको, तो हमारी क्यों मांगे मानी नहीं जा रही है? और 3 दिन नहीं, हम पिछले 2 महीने पहले से हमने हड़ताल के लिए भी चेतावनी दी थी कि अब जो हताश डॉक्टर है वो धीरे धीरे आक्रोशित होता जा रहा है, या हताश आक्रोश में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो प्लीज हमारे जल्दी कार्रवाई करिए। 2 साल से हम यही कह रहे हैं और पिछले 2 महीने से तो हम हड़ताल की चेतावनी भी दे रहे हैं कि हमें मजबूरन ये करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। पर उसके बाद भी क्यों सरकार को इतना समय लग रहा है? बातचीत में क्या निकला, जल्दी से पूछ के बताइए। से आप मांग कर रहे हैं लगातार, क्या कुछ सुनवाई हुई थी इस बीच में? हमारी कंटिन्यू 2 साल से मुलाकात हो रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कंटिन्यू मुलाकात हुई है, कई दौर की बातचीत भी हुई है, और उसके बाद भी 2 बार जो है पुराने सेक्रेटरी महोदय से भी बात हुई थी, लेकिन बार बार सेक्रेटरी बदलते गए और हमारे जो फाइल्स हैं वहीं के वहीं पड़े रहे। और अभी विगत दिनों में भी हमारी मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई थी, लेकिन इतने दिनों बाद भी कहीं से कोई एक पॉजिटिव सपोर्ट हमको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है सत्या। स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि फाइल जो है अधिकारी के बीच में जो है एक दूसरे के पास पहुंचे, लेकिन मंत्रियों के बीच में ये फाइल नहीं आई है। ऐसा तो हम लोगों ने सीधा जाकर स्वास्थ्य मंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी से खुद ही मुलाकात एवं भेंट किया था, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया था, पर दिक्कत जो हो रही है वो विलम्ब से हो रही है। जो ठीक है सत्या, जल्दी से। मैं अनुराग सिंह देव साहब, समय कम बचा है, मुझे ये बताइए कि क्या, बहुत सीधा सवाल करूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा, क्या ये आक्रोश बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा चुनाव में, कांग्रेस को नुकसान देगा? जनता को दे रहा है छत्तीसगढ़ का, और जब जनता को नुकसान होता है तो स्वाभाविक रूप से फायदा विपक्ष को मिलता ही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि न केवल इन्होंने वादा खिलाफी की है, न केवल डॉक्टर नाराज है, बल्कि इनके स्वास्थ्य मंत्री भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। ये कांग्रेस की स्थिति है, और इसलिए सारे मांग स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को पेंडिंग है और सभी विभागों के मांग पेंडिंग है। और मुझे लगता है कि चुनावी बजट में ये अपेक्षा शायद न पूरी हो और निराशा हाथ लगे। चलिए ठीक है, हम देखते हैं अब कैसे जो भरोसा है उसे भूपेश सरकार कायम रखेगी, क्योंकि बड़ी चुनौती तो है इतने सारे लोगों को एक साथ साधना
और जूनियर डॉक्टर से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि सरकार से अपनी मांग भी आप जारी रखिए, आपके हक की लड़ाई है, लेकिन जो आपका पहला काम है, पहला कर्तव्य है कि मरीजों की तीमारदारी होती रहे, छत्तीसगढ़ स्वस्थ बना रहे, उस पर भी ध्यान दीजिए। सरकार से कहेंगे कि जो चीजें, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हो या ऐसी चीजें जहां पर आपको लगता है कि प्राथमिकता से काम को देखना चाहिए, 2 साल से मांग कर रहे हैं, 2 महीने से आपको हड़ताल की तारीख दे दी थी, 3 दिन पहले से बता रहे थे कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी पहल सरकार की तरफ से तेजी से हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली साहब, अनुराग सिंहदेव साहब, जूनियर डॉक्टर यूनियन के तमाम पदाधिकारी और सदस्य, और साथ ही साथ गोपाल प्रसाद जी, संयोजक अनियमित कर्मचारी संघ के तमाम लोगों का शुक्रिया। नमस्कार।